आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री विश्वामित्र ऋषि जी राजा दशरथ जी के पास किसे लेने आए थे। विश्वामित्र ऋषि जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कौन कौन सी विद्या अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। राजा दशरथ जी ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया। उसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम था प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सभी पुत्रों का पालन पोषण करते करते दशरथ जी और सभी के दिन आनंद और सुख से बीत रहे थे। ऐसे ही 12 वर्ष हो गए। तभी एक दिन राजा दशरथ जी ने सभा बुलाई और अपने सभी पुत्र अभी विवाह के योग्य होने के कारण इनका विवाह करना चाहिए ऐसा विचार प्रस्तुत किया। आप भी आपके विचार प्रस्तुत करें ऐसा कहा। ऐसा उपस्थित ऋषि, मुनि और मंत्री सभी को कहने के बाद तभी तपस्वी विश्वामित्र ऋषि वहां पधारे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, ऋषि विश्वामित्र आए हैं ऐसा संदेश राजा दशरथ जी को दे देना। उन्होंने संदेश दे दिया। राजा दशरथ जी स्वयं द्वार पर आए, स्वागत किया और सभा में उन्हें आदर से सम्मान से स्थान भी दिया। और राजा दशरथ जी ने पूछा, हे ऋषिवर, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हो? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप केवल आज्ञा दे। विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा, हे राजन, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। पिछली बार जब यज्ञ किया तो राक्षसों ने विध्वंस कर दिया था, तो इस बार मेरा यज्ञ निर्विघ्न पार हो जाए, इसलिए आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। मुझे विश्वास है वह उनका वध कर देंगे। यह सुनकर राजा मूर्छित हो गया। बाद में उन्होंने कहा, आप और कुछ सेवा कहे तो ठीक, लेकिन यह तो अभी बालक है। राक्षसों का सामना युद्ध कैसे कर पाएंगे? तभी विश्वामित्र ऋषि जी क्रोधित हो गए। हे राजन, तुमने तो पहले ही कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आज्ञा दे और अब नहीं कह रहे हो। हे राजन, मैं तो स्वयं भी राक्षसों का वध करने के लिए समर्थ हूं। ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र मेरे पास है, लेकिन यह सभी मैं श्री राम और लक्ष्मण को भी देना चाहता हूं, यानी आपके पुत्रों का कल्याण चाहता हूं। तभी वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा, हे राजन, विश्वामित्र ऋषि सत्य कह रहे हैं। आप इनके साथ श्री राम लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। तभी राजन ने स्वीकृति दे दी। विश्वामित्र ऋषि जी के पास प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मार्ग क्रमण करने लगे। तभी अयोध्या से 1.5 योजन दूर शरयू नदी के दक्षिण की ओर विश्राम किया। तभी उन्होंने बला और अतिबला नाम की विद्या उन्हें प्रदान कर दी। यह विद्या ज्ञान की जननी है और नींद में आया या असावधानी में कोई भी राक्षस आया तो प्रहार नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन सुबह मार्ग क्रमण करने लगे। तभी गंगा नदी पार करने के लिए नौका में बैठे। तभी मानस सरोवर का श्रेष्ठत्व उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को बताया। उसके बाद ताड़का वन में ताड़का का वध किया और उसी वन में विश्राम किया। तब उन्होंने कहा, आपने ताड़का का वध किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी उन्होंने दिव्य चक्र, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, इंद्र का वज्रास्त्र, शिवजी का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, एशिकास्त्र, एशिका, पिनाक, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र, वायव्यास्त्र, हैशिरा, क्रौंच अस्त्र, कंकाल, घोरमुसल, कपाल, किंकिणी अस्त्र, महान अस्त्र, खड्ग, सम्मोहनास्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्यास्त्र, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, मदनास्त्र, मानवास्त्र, मोहनास्त्र, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य, तेजप्रभ,
शिशिर, दारुण, भयंकर, शीतेशु, यह सभी अस्त्र प्रदान किए। विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा, यह सभी अस्त्र इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले और महाबलवान है, यह आप ग्रहण करें। यह कहकर सभी स्नानादि कर्मों से शुद्ध होकर पूर्वाभिमुख बैठकर श्री राम लक्ष्मण जी को सभी अस्त्र प्रदान कर दिए। फिर दूसरे दिन मार्गाक्रमण किया। तभी एक जगह विश्राम करके और एक साथ 51 अस्त्र प्रदान किए, जिनके नाम है सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंध्वनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, यौगंधर, विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुधिर, पित्र्य, सौमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण। विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा, यह सभी प्रजापति कुशाश्व के पुत्र है। यह इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं और परम तेजस्वी है। मोदकी और शिखरी नाम की 2 गदाएं भी प्रदान की। तभी सभी अस्त्र शस्त्र विद्या गदा प्रत्यक्ष रूप से नमन करते हुए श्री राम जी से कहा, हम आपके दास हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। तभी प्रभु श्री राम जी ने कहा, आप अभी अपने अपने स्थान पर चले जाइए और आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर मेरी सहायता करें। ऐसा कहने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। यानी ऋषि विश्वामित्र जी ने 99 अस्त्र, 2 विद्या और 2 गदा प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को प्रदान की। यह श्रेष्ठ जानकारी श्री वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में बालकांड सर्ग 26, 27 और 28 में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी ये जानकारी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।